हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.2 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लें। तो इसमें हम पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और वो बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके लिए इस एक्सरसाइज से बोर्ड में भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए वो बेसिक जाने रहें, बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरी देखें। तो आइए जान लेते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे ये कोई 2 रेखाएं हैं, अगर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ये 2 रेखाएं हैं कोई। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को मिलाकर के क्या बोला जाता है? रेखा युग्म। क्या बोला जाता है? रेखा युग्म। दोनों रेखाओं को मिलाकर के हम कहते हैं रेखा युग्म। ठीक है, तो दोनों कैसी हैं? लीनियर हैं। कैसी रेखाएं? दोनों लीनियर रेखाएं हैं। ठीक है, एक घात समीकरण को क्या कहते हैं? लीनियर रेखाएं। ठीक है, तो दोनों रेखाएं कैसी हैं? लीनियर हैं। अब इन रेखाओं में क्या हो, यदि ये एक्स का गुणांक है, ये वाई का गुणांक है और ये चर होता है। ठीक है, अब रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। फिर होती हैं समपाती रेखाएं। ये 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती हैं? जैसे एक रेखा ये जाए और एक रेखा ये जाए, तो ये एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं इस बिंदु पर, तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और ये जो रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल जाती हैं, बिल्कुल समांतर, बराबर दूरी पर। इन रेखाओं को, ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। चाहे ये ऐसे न जा करके ऐसे जाएं, लेकिन इनके बीच में जो दूरी है वो कैसी रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। ठीक है, तब ये समांतर रेखाएं कहलाएंगी। और संपाती रेखाएं क्या है? जैसे ये कोई रेखा बनाई हमने। ठीक है, अब इस रेखा के ऊपर एक, यहाँ से यहाँ तक एक और रेखा आ गई, इतनी ये मोटी लाइन कर दी हमने, तो ये मोटी वाली लाइन एक और रेखा इसके ऊपर लाद दी हमने, तो ये रेखाएं कैसी कहलाती हैं? संपाती रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये समझ गए होंगे संपाती रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं और प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। अब इनका कुछ थोड़ा सा प्रतिबंध होते हैं। प्रतिबंध क्या होता है? ये जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी कब कहेंगे हम? प्रतिच्छेदी रेखाएं यदि a1 अपॉन में a2 नॉट बराबर आए b1 अपॉन b2 के, बाद वाला बराबर हो या ना हो, हमें पहले वाला ये शुरू के 2 गुणांक को देखने हैं, ये बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, अगर ये प्रतिबंध आ गया तो ये किसका है? ये है प्रतिच्छेदी रेखाओं का। ठीक है, और यदि क्या हो, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये तीनों बराबर आ जाएं, तो कैसी रेखाएं होंगी? ये रेखाएं होंगी कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं। ठीक है, और यदि क्या हो, यदि यहाँ पर a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के और नॉट बराबर हो c1 अपॉन c2 के, तो ये रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं। अच्छा भाई, यहाँ से जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, उनके लिए हम संगत रेखाएं कहते हैं। कैसी रेखाएं कहते हैं? संगत रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं को संगत रेखाएं कहते हैं। और इनके क्या होंगे? अद्वितीय हल होता है। ठीक है, इनका क्या होगा? अद्वितीय हल। यानी अद्वितीय हल क्या मतलब? केवल एक हल, केवल एक हल होता है इनका। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है इनका। ठीक है, अच्छा, ये समांतर रेखाएं होंगी, उनका तो कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाओं का क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं। जब तक ये काटेंगे नहीं तो हल कहाँ से आ जाएगा? कोई हल नहीं। ठीक है, इनका कोई हल नहीं होता है। अच्छा, तो ये कैसी होगी? असंगत होगी। जब कोई हल ही नहीं आएगा तो कैसे होंगी? असंगत होंगी। असंगत रेखाएं। कैसी रेखाएं? असंगत रेखाएं। देखिए, पहला पॉइंट तो ये था। ठीक है, लाइनें किस प्रकार से इन्हें प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, निरूपण था ये।
ये हमने निरूपित कर दी। दूसरा पॉइंट ये रहा इनका, दूसरा पॉइंट ये रहा इनका, और इनका दूसरा पॉइंट ये रहा। ठीक है, तीसरी बात ये हमने बता दी इसमें संगत असंगत। ठीक है, और संगत रेखाएं होंगी तो इनका कितना हल होगा, एक हल होगा जिसे अद्वितीय हल कहते हैं, और इसमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं। इनको देखिए, इनके कितने हल होंगे, तो ये कंडीशन बता दी। तो तीसरा बता दें इसमें, इसमें तीसरा क्या होगा, a1/a2 ये बराबर है, तो ये कैसी रेखाएं होंगी, संगत रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, ये कैसी रेखाएं होती हैं, संगत रेखाएं। और संगत रेखाएं कैसी होती हैं, संगत रेखाएं, और इनका अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल। अपरिमित रूप से क्या होते हैं इनके, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो अनंत हल होंगे इसके। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो कंडीशन दे रखी होती हैं इनको ध्यान रखना है। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली को। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 3.2। जान लेते हैं क्या कह रहा है हमसे एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न समीकरण में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमें समीकरण युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हमको हल निकालना है। तो आइए पहले इनको हम क्या करते हैं, समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए क्या क्या कह रहा था, पहले कह रहा था पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये निकालना है हमें। तो देखिए निकाल लेते हैं। तो मान ले रहा हूँ मैं, माना लड़कियों की संख्या को मान ले रहा हूँ, लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। इस प्रकार से मैंने मान लिया। ठीक है, चाहे लड़कों को x से मान लो चाहे लड़कियों को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माना मैंने लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार क्या है, इसमें कितने लड़का हैं, कुल विद्यार्थी हैं लड़का प्लस लड़की। ठीक है, दोनों को मिलाकर x प्लस वाई, ये लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी हैं, 10। x प्लस वाई इजकल टू 10। तो यहाँ से होगा x प्लस वाई इजकल टू 10। समीकरण नंबर 1 बन गई। इसी प्रकार से द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है x, वो क्या है, लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 अधिक है ये। ठीक है, लड़कियां ज़्यादा हैं लड़कों से 4। ठीक है, तो y को इधर लाएंगे तो x माइनस के y इजकल टू 4, और ये समीकरण होगी 2। तो इसका जो बीजगणितीय रूप लिखवा रहा था हमसे, क्या लिखवा रहा था, समीकरण युग्म बनवा रहा था। तो रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से आ गए, एक तो ये आ गया x प्लस वाई माइन, इसको इधर ले आओ। ठीक है, x प्लस वाई माइनस के 10 इजकल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। तथा दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस के 4 इजकल टू 0। ये होगा रैखिक समीकरण युग्म। अब हमसे कह रहा था ग्राफीय विधि से इनको हल भी करना है, ग्राफीय विधि से इन्हें हल भी करना है। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं हम। समीकरण इस प्रकार से हमने कल किया था, उसी प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में। तो समीकरण 1 के लिए सारणी, तो समीकरण 1 के लिए हम सारणी बनाते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मैं 22 लिख लेता हूँ यहाँ से। तो 10 माइनस के x हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस x। यहाँ से इसके लिए हमें सारणी बनाना है। बनाओ सारणी, क्या क्या बिंदु आएंगे वो निकालना है हमें। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ अगर मैं x को 5 मान लूँ तो यहाँ पर 5 रखूँगा तो 10 में से 5 गया 5 बचेगा। x को अगर मैं 0 मान लूँ तो y का मान कितना 10 आ जाएगा। तो ये इसके बिंदु आ गए। तो बिंदु क्या क्या है, यहाँ से जो बिंदु निकले वो आए 5,5। इसको मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया, इस वाले पॉइंट को मैं बी नाम दे रहा हूँ 0,10। एक्स का मान 0, वाई का मान 10। ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी, तो इसके लिए सारणी बना लेते हैं। तो समीकरण 2 से देखो क्या हो जाएगा। समीकरण 2 से देखिए बाई इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बाई इजकल टू x माइनस के 4। तो इसके लिए सारणी बना देते हैं। अब ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है। जब मैं x बराबर 0 ले लूँ तो y का मान माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है। जब मैं यहाँ से x का मान 10 ले लूँ तो यहाँ से y का मान कितना हो जाएगा, 10 में से 4 घटाए 6। तो ये बिंदु आ गए। ठीक है। तो बिंदु क्या है यहाँ पर, यहाँ से बिंदु आए सी के इक्वल टू कितना हो 0, माइनस के 4 और तथा 10,6। ये बिंदु आ गए। अब इन बिंदु को सबको कहाँ पर दिखाऊंगा मैं, ग्राफ पेपर पर दिखाऊंगा। ठीक है। तो बिंदु ए 5,5, बी 0,10, सी 0, माइनस के 4 तथा 10,6 को ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने पर प्रदर्शित करूँगा मैं किस पर, ग्राफ पर। तो इसके लिए मुझे चाहिए अब ग्राफ। तो मैं आइए ग्राफ ले लेता हूँ। तो ग्राफ लेता हूँ मैं, ग्राफ में बना लेते हैं इसको। ग्राफ पेपर पर बना के दिखा देते हैं। ठीक है। मैं ग्राफ पेपर खोल ली, तो यहाँ पर बना के दिखा देते हैं। तो आपको क्या क्या बिंदु आए वो सब यहाँ पर ग्राफ पर दिखा देंगे हम। ठीक है। तो एक स्केल ले लेता हूँ, पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ बना के दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पर बीचों बीच से स्टार्ट करें। ऐसा ग्राफ पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा अगर आता है सवाल इसका तो। अगर नहीं आया तो ये नहीं मिलेगा। अभी तक ग्राफ वाला पूछा नहीं है, इसीलिए नहीं पूछा है। उसे ग्राफ देना पड़ेगा और जब देगा ये ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफी विधि से हल करवाएगा तो वो ग्राफ जरूर देगा। ठीक है। सेम इसी प्रकार का ग्राफ होगा। जैसे जैसे हम यहाँ पर बनाएं वैसे वैसे आप भी अपने ग्राफ पेपर पर बनाते रहना। ठीक है। ये होता है एक्स एक्स, इधर को होता है एक्स डैक्स, और ये होता है बाई, और इधर को होता है बाई डैक्स। ठीक है। ये होता है इसका ओरिजिन, मूल बिंदु होता है। अब ये खाने ये यहाँ पर बने हुए हैं खाने। ठीक है। तो इनमें से क्या हो, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन खानों को नंबरिंग देंगे। ठीक है। तो बिंदु क्या क्या थे, बिंदु यहाँ था ए, यानी एक एक में ले लूँ या दो दो में ले लेता हूँ मैं। ठीक है। तो दो यहाँ पर मान लेता हूँ। चलो एक एक में तो बहुत लंबा हो जाएगा। दो, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 8, 10, दो दो में ले लिया मैंने। ठीक है। तो दो दो में ये बिंदु दिखा दिए। इसी प्रकार से यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, इधर माइनस का 2, माइनस के 4, माइनस के 6, माइनस के 8, माइनस के 10, इधर माइनस का 2, माइनस 4, माइनस 6, माइनस 8, माइनस 10। ये बिंदु मैंने दिखा दिए। ठीक है। 10 तक मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट 10 ही है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो अब देखिए ए वाला पॉइंट क्या था। यहाँ पर जो ए पॉइंट था उसका मान था 5,5। ठीक है। 5,5। तो ये देखिए एक्स एक्स पर कितना था 5, तो 4 तो ये हो गया 4 और ये 6 के बीच में एक लाइन दिख रही है पतली सी। इस लाइन का नाम कितना है, इस लाइन का नाम है 5। ठीक है। तो मैं इस लाइन पे जाता हूँ 5 और इधर जाता हूँ मैं। इधर 5 कहाँ पर मिलेगा, ये 4 है, ये 6 है, इन दोनों के बीच में ये पतली सी लाइन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल रहा है 5,5। ये पॉइंट हो गया 5,5। ये ए बिंदु हो गया। अब इसका ही लाइन, इसी लाइन का दूसरा बिंदु क्या था 0,10। एक्स 0 है, बाई कितना है 10 है।
तो बाई तो ये है 10, यहाँ पर x इधर को चले ही नहीं तो x 0 है, तो इसका नाम क्या है b, और ये हो गया 0, 10। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं को मुझे मिलाना है, स्केल से मिला देता हूँ मैं, ठीक है। तो स्केल कहाँ गया, हाँ, तो इन्हें मैं मिलाता हूँ, बिल्कुल ठीक तरीके से मिलाना है, जिससे कि आंसर हमारा गड़बड़ न बने, ठीक है। तो अब इन रेखाओं को हम इस प्रकार से बढ़ा देते हैं, ये मैंने रेखा खींच दी, ठीक है। इसके ऊपर रेखा का नाम भी लिख सकते हैं, कौन सी रेखा है ये। अब दूसरे वाले पॉइंट क्या थे वो लिख देते हैं हम, दूसरी रेखा के थे 0, -4, तो 0 -4, बाई पर कितना है -4 है, तो ये देखिए -4 ये है, बाई एक्स पर -4, तो इसे कहेंगे 0, -4, ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट है 10, 6, एक्स अक्ष पर प्लस का 10 है, एक्स अक्ष पर ये प्लस का 10 है, और बाई पर कितना जाना है हमें 6, बाई अक्ष पर जाना है हमें 6, एक्स पर 10 और बाई पर कितना जाना है 6, तो देखिए 6 ये है और 10 ये है, ये वाला पॉइंट है, इसका नाम हो गया 10, ये सी पॉइंट हो गया, सी नहीं डी हो गया, ये क्या हो गया डी पॉइंट, ठीक है, ये डी पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, सी तो ये वाला पॉइंट था, तो सी और डी को मिला देते हैं। अब सी और डी को मैं मिलाता हूँ। अब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ही हल होता है, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वही इसका हल होगा। दोनों रेखाओं ने कहाँ काटा एक दूसरे को, डी तक हो गया था, ये ई बिंदु पर काटा, कहाँ काटा ई बिंदु पर। यहाँ से देखिए कितने पर काट रहा है 5, एक्स अक्ष पे 6, 7, कहाँ पर काट रहा है ये, इस वाले बिंदु पर देखिए, एक्स पर तो 7 पे जाकर काटा, 6 के बाद ये 7, और बाई पर कहाँ पर काटा है 3 पर, बाई पर कितने पर काटा है 3 पर, तो ये इसका हल हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका हल, तो यहाँ पर ये मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इस रेखा का नाम क्या था, x + बाई -10 = 0 था, और इस रेखा का क्या नाम था, इस रेखा का नाम था x - बाई -10 = 0 था, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी, प्रदर्शित कर दिए ग्राफ पर, तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर ए बी को मिलाया, ठीक है, ए बिंदु है ये, बिंदु ए तथा बी को मिलाया, इसी प्रकार बिंदु सी को डी से मिलाया, रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, जो कि अभीष्ट हल होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः x बराबर क्या माना था मैंने, लड़कियों की संख्या, अतः लड़कियों की संख्या x बराबर कितनी आई 7 आई, तथा लड़कों की संख्या को मैंने y से माना था, तो y बराबर कितने आए 3, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखिए लड़कों की संख्या 4 ज़्यादा आई है, बिल्कुल ज़्यादा आई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या था। तो सेकंड पार्ट को देखते हैं अब।
ये देख लीजिए सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा था कि हमसे 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें एक कलम यानी एक्स और वाई मान ले रहे हैं, वही आंसर हो जाएगा। ग्राफी विधि से उसको भी हल निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पहले का सेकंड पार्ट। तो माना एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। ये मैंने मान लिया, ठीक है। एक कलम का मूल्य कितना मान लिया मैंने, एक्स रुपये, तथा एक पेंसिल का मूल्य एक्स रुपये माना और एक कलम का मूल्य कितना माना है, 22 रुपये माना है। अब शर्तानुसार देख लेते हैं क्या कह रहा था, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार पहली जो शर्त में कहा है वो लगा देते हैं हम, ठीक है। तो पहली शर्त में हमसे इसने कहा था 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक्स रुपये माना है, तो 5 का कितना हो गया 5x प्लस यहाँ पर 7 कलम ला रहा है, तो एक कलम का मूल्य कितना है, एक्स रुपये है, तो 7 कितना हो गया 7, यहाँ से 7 बाई, और दोनों को मिलाकर कितने 50 रुपये का पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, इधर इसको इधर ले आओ तो यहाँ से हो जाएगा 7 बाई माइनस के 50 और इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरी शर्त के अनुसार 7 पेंसिल खरीद रहा है आपकी। एक पेंसिल का मूल्य कितना माना हमने, एक्स रुपये, तो 7 पेंसिल का कितना हो गया 7x हो गया, और साथ में क्या ला रहा है, कलम का भी ला रहा है, कलम 5 ला रहा है, तो एक कलम का माना है हमने 22 रुपये, तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा 5 बाई, और दोनों को मिलाकर कितने 46 रुपये का लाता है। तो 7x प्लस के 5 बाई माइनस के 46 इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक। तो अब यहाँ से ये हो गया इसका रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म क्या हुए इसके, रैखिक युग्म, यहाँ से रैखिक युग्म ये हो गया 5x प्लस के 7 बाई माइनस के 50 इक्वल टू 0 तथा 7x प्लस के 5 बाई माइनस के 46 इक्वल टू 0। ये हो गए। यहाँ पर x और y भी बता सकते हैं, जहाँ पर x तथा y क्रमशः एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य है, ठीक है। ये बता दिया हमने रैखिक समीकरण में। अब हमें ग्राफी विधि लगाना है, इनमें क्या लगाना है, ग्राफी विधि से हल निकालना है। तो ग्राफीय विधि से हल तो इसका विलोपन विधि से भी निकल जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से भी निकल जाएगा, लेकिन हमसे जो विधि पूछे उससे निकालना है। हमसे ग्राफी विधि से पूछ रहा है तो हमें तो ग्राफी विधि लगाना है। तो ग्राफी विधि के लिए हमें सारणी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी बनाओ। देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, तो यहाँ से 7 बाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे 50 और माइनस के 5x। यहाँ से बाई निकाल लूँ मैं, तो 50 माइनस के 5x अपॉन में 7, ये हो जाएगा। तो यहाँ से एक सारणी बना लेता हूँ मैं, ये सारणी बना ली मैंने। ये हो गया x, ये हो गया y। जब मैं x बराबर कितना ले लूँ, यहाँ से x बराबर जब मैं 10 ले लूँ, x का मान 10 लूँगा तो ये तो 50, तो y का मान तो 0 हो जाएगा भाई, यहाँ पर रखूँगा, ठीक है। 5 नहीं 50, 50 में 50 0। जब x बराबर मैं कितना ले लूँ 0, तो x बराबर मैं अगर 5 ले लूँ, कितना ले लूँ 5, चलो 3 ही ले लेता हूँ, 3 लेता हूँ, ठीक है। जब x बराबर 3 लूँगा तो 3 भी 15
15 और 50 में से 15 घटाएंगे 35 और 7 से कट विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 पंजे 35, तो x का मान कितना, y का मान आएगा 5, ठीक है। तो बिंदु कितने आ गए, बिंदु यहाँ पर हमें मिल गए एक बिंदु मिल गया 10,0 और बी बिंदु मिल गया यहाँ से 3,5। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाऊँगा। तो समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेता हूँ। तो इसके लिए सारणी क्या होगी भाई, यहाँ से सब समीकरण 2 देखिए क्या है, 7x और प्लस 5y है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 46। यहाँ से 5y को ऐसे रोक लो और 46 माइनस के 7x, यहाँ से 5 को इसके अपॉन भेज दो, 46 माइनस के 7x अपॉन में 5। तो यहाँ से भी सारणी बनाता हूँ मैं, क्या हो जाएगी इसकी सारणी x बाई, ठीक है। जब मैं यहाँ पर x बराबर कितना ले लूँ, x बराबर यहाँ पर लेता हूँ मैं 5 लूँगा, तो 5 सत्ते 35। यहाँ तो मैं ऐसा कुछ ले रहा हूँ जिससे ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से ही लेना है जिससे ही कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर मैं अगर x बराबर 8 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56। अब 56 में से 46 घटाएंगे, माइनस के 10 बचेगा, 5 से विभाजित करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। अब x का मान अगर मैं माइनस का 2 ले लूँ, कितना ले लूँ, माइनस का 2 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और प्लस का कितना होगा 14 और 46, 14 और 46 60 हो जाएंगे। तो यहाँ जाएगा x का मान माइनस के 2 लेने पर यहाँ जाएगा 12 5 60, ठीक है। तो बिंदु क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास, बिंदु आए सी जो बिंदु आया वो आया मेरे पास 8 माइनस के 2 और डी जो बिंदु निकलेगा यहाँ से कितना आएगा -2,12। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दिखाना है। बिंदु ए 10,0, बी 3,5, सी 8,-2 तथा डी -2,12 को ग्राफ पेपर पर निरूपित या आलेखित या प्रदर्शित कहें, ठीक है, करने पर, प्रदर्शित कहें, निरूपित कहें या आलेखित कहें, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो मैं इनको ग्राफ पेपर पर दिखा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, तो ग्राफ लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये ग्राफ ले लिया मैंने। अब इन बिंदुओं को दिखाता हूँ इस पेपर पर। तो देखिए मैं बना लेता हूँ फटाफट, पेंसिल से बनाता हूँ, बीच में बनाना स्टार्ट कर दें। तो ये मैं बीच में बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर बना ले रहा हूँ। तो मैंने ये लाइन खींची थी, ठीक है, आप भी इस प्रकार से खींच लें। और यहाँ पर बना लेते हूँ मैं बीच में। तो ये बना लिया मैंने इधर को, ठीक है। ये होता है इधर को x अक्ष, इधर को होता है x डैक्स, इधर ऊपर को होता है y और इधर को होता है नीचे को y डैक्स। और ये क्या होता है, ये होता है ओरिजिन। यहाँ 2 में ले लेता हूँ मैं। तो 2 में, तो यहाँ 2, यहाँ 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6, -8, -10, -12, इधर -2, -4, -6, -8, -10, -12, ठीक है। तो इधर को 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब देखिए बिंदु को फटाफट देख लीजिए। ए का मान कितना था 10,0, यानी y पे 0, x पे 10, x पे 10 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा ए, ये है 10,0, ए पॉइंट मिल गया। बी पॉइंट कितना है x पे 3, x पे 3 देखिए यहाँ पर ये वाली मध्य बिंदु में जाएगा 3 और y पे कितना 5, यहाँ पर हमें जाना है y पर 5 तक। तो 5 वाला बिंदु ये वाला रहा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में बी बिंदु। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3,5। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, ए और बी को मिलाना है, ठीक है।
तो ए और बी को मैं मिला देता हूँ, इस प्रकार से मिलाता हूँ, ठीक है। और ये मैंने मिला दिया। अब दूसरा वाला बिंदु क्या था, सी का मान कितना था 8, एक्स पे 8 चलेंगे, एक्स पे 8 ये वाला है और वाई पर माइनस का 2 चलेंगे, ये माइनस का 2 है, ठीक है, ये वाला बिंदु। तो माइनस ये 8 कॉमा माइनस का 2, ये सी नाम हो गया इसका। दूसरा बिंदु कितना है -2 कॉमा 12, तो एक्स पर माइनस का 2 ये वाला पॉइंट हो गया, -2 और बाई पर कितना है 12, बाई पर 12 तक जाना है, 12 ये वाला पॉइंट ये है, ठीक है। ये हो गया -2 कॉमा 12। तो अब ये बिंदु तो रहा हमारा, यहाँ पर ये बिंदु रहा हमारा सी और ये हो गया हमारा डी। तो सी और डी बिंदुओं को मिला देना है, सी को और डी को मिला देना है, और मिलाने के पश्चात ये दोनों जहाँ काटेंगी वहीं इसका आंसर होगा। तो देखिए इनको मैं मिला देता हूँ, दोनों को मिला दिया। अब इनके ऊपर ये कौन सी रेखा थी वो लिख दो। ये वाली जो रेखा थी पहली वो थी हमारे पास में 7x प्लस के 5y, और 5x था पहले, कितना था 5x 7y माइनस के 50 -50 इक्वल टू 0। अच्छा, इस बार ये कौन सी रेखा थी, इस रेखा का नाम लिख देते हैं। तो ये जो रेखा है वो हैगी 7x प्लस 5y माइनस के 46 इक्वल टू 0। इन दोनों ने कहाँ पर काटा है, ई पर काटा है, ये बिंदु ई हो गया। तो ई बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, देखो इधर से कितने पर है 3 पर है, और इधर से कितने पर है 5 पर है, तो 3,5 ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर से 3, तो ये ई बिंदु पर काटा दोनों ने, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इधर ही लिख देता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या करूँगा, ए को बी से मिला दिया मैंने, ए को, ये ए बिंदु है, बिंदु ए को बी से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया। रेखाएं ए बी तथा सी डी खींची, जो कि एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, जो कि अभीष्ट हल होगा। जो हमसे पूछ रहा था वही ये हल होगा, ठीक है। अतः हमसे क्या पूछ रहा था, एक पेंसिल का मूल्य, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये था, तो x बराबर कितना आया यहाँ पर, x बराबर आया यहाँ पर 3 रुपये हो गया, तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपये था, तो 22 बराबर कितना है 5 आया है, 22 बराबर कितना है 5, तो ये 5 रुपये हो गया, ठीक है। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम अगली प्रश्नावली में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।